जहां पूरी दुनिया शांति चाहती है, वहां पाकिस्तान आज भी आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। जी हां, एक रिपोर्ट के हिसाब से 7,000 से ज्यादा आतंकवादी बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और विडंबना देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे सैंक्शन लगाने के लिए या फिर उन पर रोक लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से चेयरमैनशिप की बात की है कि भाई तुम खुद सेफ हेवन वर्ल्ड वाइड माने जाते हो और तुम्हें टेररिज्म को खत्म करना है, तुम्हें टेररिस्ट पे सैंक्शंस लगाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हाल ही में जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन सैंक्शंस पे कौन कौन सी सैंक्शंस है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि यूएन के काउंटर टेररिज्म बॉडीज पे चेयरमैनशिप की बात की, जो कि पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई और करनी भी चाहिए और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमने अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से दिखाया कि भाई साहब कितना ज्यादा ये टेररिस्ट को बेस बना के बैठे थे, कितने सारे टेररिस्ट इनके जनाजों में लाइव टीवी पे देखे गए। हमने नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो केवल इंडिया नहीं, वो टेररिस्ट नहीं जो केवल इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए और रशिया जैसे बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने जिन टेररिस्ट को घोषित किया है एज अ टेररिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी उस पर्टिकुलर वीडियोस में देखे गए हैं। सो ये पर्टिकुलर न्यूज अपने आप में एक मजाक तो बन जाती है, पाकिस्तान अपना मजाक टाइम टू टाइम बनवाता ही है, बट यस हमें ये थोड़ा सा, अगर हम उस तरीके का एंगल ना जाके ये देखें कि बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अस फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो यस, देयर आर वेरियस कमिटी, 4 कमिटीज होती है ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें चेयरमैनशिप की बात की गई है। दैट इज अल कायदा जो कि बेस है, आईसिस जो कि बेस है पाकिस्तान में, तालिबान कमेटी जो कि अफगानिस्तान बेस्ड कमेटी है, अफगानिस्तान के तालिबानों को रोकने की बात करती है, एंड एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है दैट इज सीटीसी। तो ये मेजर जो 4 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटीज हैं, इनको चेयर करने की बात आपका किया था पाकिस्तान ने। सो स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू डाल लेते कि पहले व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वेपन्स, टेररिज्म, इन शॉर्ट काउंटर टेररिज्म पर काम करती है। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं 15 मेंबर्स, जिसमें से होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। और वो नॉन परमानेंट मेंबर्स रोटेट करते रहते हैं कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ये जो P5 होते हैं परमानेंट मेंबर, इनकी पोजीशन देन एंड देयर रहती है। सो यस, यूनाइटेड चार्टर विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेजर काम इसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे काम करना है। ये यूनाइटेड नेशंस की जो कि 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, इसकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। आप कमेंट्स में बताइए कि बाकी इसकी ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं। हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आपका जो सेशन हुआ था वो आपका लंदन में हुआ था। मेंबरशिप जैसे कि हमने बात की, 15 मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स परमानेंट रहेंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे। P5 कौन कौन से? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है। और चाइना का इसमें होना यही हमारे लिए सबसे नेगेटिव बात है, वो हम आगे बात करेंगे। इंडिया ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और इंडिया अभी तक कई बार इसकी परमानेंट जो नॉन परमानेंट शिप जो है उसको चेयर कर चुका है। और इंडिया चाहता है कि वो परमानेंट 5 का मेंबर बने, क्योंकि इंडिया के हिसाब से वो हर वो क्वालिटी फुलफिल करता है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए चाहिए। क्वालिटीज क्या है आगे वीडियो में बात करेंगे। वोटिंग पावर की बात करें, हर एक मेंबर का हर एक वोट होता है, लेकिन P5 के पास वेटो पावर होता है। व्हाट इज वेटो पावर? आप इतना समझ लीजिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पावर। इट्स लाइक कि अगर एक बार ये यूज कर दिया गया तो फिर सारा जो डिसीजन है वो या उसी के फेवर में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने कई बार चाहा कि मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनूं, बाकी 4 मेंबर्स ने कह दिया ठीक है, वी आर हैप्पी विद इट, चलिए हम आपके फेवर में वोट करते हैं। और बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स और मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है, वी फेवर इन योर वोट। बट चाइना ने यूज किया अपना वेटो पावर। वेटो पावर मतलब कि अब चाइना ने ना बोल दिया तो ये पूरा डिसीजन वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो ये P5 अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे वेटो पावर यूज कर ले तो वो डिसीजन
चाहे वो कितना ही मेजॉरिटी में क्यों ना हो, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और इनिशियल डेज में परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 बनने का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया को मिला था, लेकिन इंडिया ने उस वक्त चाइना को फेवर करते हुए वो परमानेंट मेंबरशिप जो है खुशी खुशी हिंदी चीनी भाई भाई के चलते दे दी थी आपकी चाइना को, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। ये पर्टिकुलर चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। टेररिज्म की बात करूं तो टेररिज्म के लिए देयर आर वेरियस रेजोल्यूशन जो हम अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे कि रेजोल्यूशन 1373 काउंटर टेररिज्म कमिटी, रेजोल्यूशन 1267 दहेश एंड अलकायदा कमिटी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी पूछ दे सकती है कि रेजोल्यूशन 1373 रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए। इट्स अ काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस टाइप के सिंगल लाइनर्स में भी हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। देन देयर इज अ नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी जिसका रेजोल्यूशन नंबर है 1540। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी है इसका मेजर काम ये होता है, ये लुक आफ्टर करना, कोई भी न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करे या उसको डेवलप ना करे। तो इट्स जस्ट लाइक अ केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में करता है। Which are the D5 members? USA, China, UK, रशिया एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज वो करते रहते हैं। 2 इयर्स का नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म होगा और उस हिसाब से वो रोटेट करेंगे ना। हम थोड़ा सा जान लेंगे कि यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमिटीज होती क्या है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमिटीज की बात करें तो ये वो कमिटीज होती हैं जिसमें आपके परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि 15 मेंबर्स जो होते हैं वही उसके पर्टिकुलर कमिटी के मेंबर होंगे। वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, किसको कब किया जाएगा, किसे कब नहीं किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर काम एक एक्चुअली इन कमिटीज का काम होता है टेररिज्म और टेररिस्ट को खत्म करना, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, टेररिज्म हो, उन पे बैन लगाना, टेररिस्ट पे बैन लगाना, उनका वीजा कैंसिल करना या उन पे उनके एसेट्स सीज करना, मतलब इस तरीके के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये इस कमिटी का काम है। अब इस कमिटी में अलकायदा कमिटी जो होती है स्पेसिफिकली इसका काम होता है अलकायदा और अलकायदा से जुड़े लोगों पर सैंक्शन लगाना और बैन लगाना। सेम चीज हमने इंडिया ने बात की थी 2023 और 24 के अराउंड। हमने अलकायदा के एक सैंक्शन कमिटी के थ्रू अलकायदा के कुछ 2 टेररिस्ट थे उन पर हमने अलकायदा सैंक्शंस लगाने की बात की थी। उस वक्त जो इस पर्टिकुलर वोट पे सबने अग्री किया था, यस वी अग्री फॉर इट, बट जिसने अगेंस्ट में वोट किया था और जिसकी वजह से सारा डिसीजन वहीं का वहीं रह गया, दैट इज चाइना। तो चाइना ने उस वक्त भी अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इंडिया को डिनाई किया कि नहीं, हम इन 2 टेररिस्ट टेररिस्ट्स को अलकायदा कमिटी के अंदर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, जबकि यूएसए वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो टाइम टू टाइम यस, अगर यूएसए बैक भी करता है तो चाइना इस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड और बैक करके बहुत सी एक्टिविटीज को कर्ब कर देता है। और इस वक्त पे चाइना ये इसलिए कर रहा है या पाकिस्तान ये इसलिए मेंबरशिप चाहता है क्योंकि उसे इंडिया के अगेंस्ट इसे यूज करना है एज अ वेपन, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते इनके टेररिस्ट बेस खत्म कर दिए हैं, इतने ज्यादा टेररिस्ट मार दिए हैं, उसका बदला लेने के लिए ये इलीगली जाना चाहते हैं चीजों को इंडिया के अगेंस्ट लेकर, ताकि वो उन पर सैंक्शंस भी ना लगे, इंडिया का नुकसान भी हो जाए और ये क्लीन चिट इनको मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला नहीं भैया, टाटा बाय बाय, नहीं दे सकते तुमको मेंबरशिप, तुम तो खुद ही टेररिस्ट का खजाना बने पड़े हो। सो यस, अलकायदा सैंक्शन कमिटी ये एस्टैब्लिश हुई थी 1999 पे। इसका काम यही है, सैंक्शंस लगाना। एक्चुअली किसी भी कमिटी का सैंक्शन लगाने का मतलब क्या है? ट्रेड तो आप वैसे ही टेररिस्ट से नहीं करते हो, तो क्या होगा, उनके असेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा, आर्म्स को जो एम्ब्रोगोज कर दिया, इन शॉर्ट उनके आर्म्स और वेपन्स को लुक आफ्टर किया जाएगा और उसके यूज को कर्ब किया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पूरी एसोसिएशन ही क्यों ना हो, जैसे कि अलकायदा। तो मेजरली इनका काम ये होता है कि इनको कर्ब करना, इनके एसेट्स को सीज करना और इनको मॉनिटर करना कि ये इन फ्यूचर इस तरीके की एक्टिविटीज और ना करें।
इंटरनेशनली अगर किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि म्यांमार पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेररिस्ट सैंक्शंस, नॉर्मल इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गए, जैसे कि एफएटीएफ की वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं नॉर्थ कोरिया, तो उस पर सैंक्शन लगाने का मतलब ये है कि दुनिया आपसे ट्रेड नहीं करेगी। अगर करती भी है तो वो उसका इंडिविजुअल कंसर्न रहेगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई है, और अगर इंडिया इंडिविजुअली नॉर्थ कोरिया से लेट्स से ट्रेड करना चाहता है, जो कि करता भी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी अच्छे खासे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स का प्रेजेंस है, जो कि वेपन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडिविजुअली भी इंडिया करता है तो हो सकता है इंडिविजुअली इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप पे भी इस पे इफेक्ट पड़े, कि जब मैंने सैंक्शंस लगा दिए हैं, जब इंटरनेशनली उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो आप इंडिविजुअली क्यों ट्रेड कर रहे हो। तो कई बार एक पर्टिकुलर सैंक्शन से अलग अलग कंट्रीज के रिलेशंस पे भी हैम्पर हो जाता है। बट यहाँ क्या होता है कि आप टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाते हैं सैंक्शंस, तो किसी का कोई खास नुकसान नहीं होता है। बट यस, इन शॉर्ट ये होता है कि समझ में आ जाता है कि कौन सी कंट्री किसके अगेंस्ट है और कौन सी कंट्री टेररिस्ट को एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। सो जो मेंबर्स होते हैं वो सबमिट करते हैं नेम उस ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट का, जिनको वो इस पर्टिकुलर कमिटी के थ्रू उन पे सैंक्शंस लगाने चाहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अलकायदा। देन देयर इज अ तालिबान कमिटी। सेम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रेजेंस है। तालिबान एक टाइम पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और आज तालिबान की अगर हम बात करें तो आज जो तालिबान है वो तो आपकी पूरी की पूरी सरकार है। इंडिया में हम उसके पहले हमने जब तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तब तक यहाँ पे एम्बेसीज नहीं खोली अफगानिस्तान की। अब जब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि तालिबान यस दे आर द गवर्नमेंट, तो नाउ वी आर आल्सो इन अ मूड कि भाई हम भी अब एम्बेसी खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो काउंटर इंडिया हो, चाहे वो काउंटर पाकिस्तान हो, चाहे काउंटर चाइना हो, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जब तालिबान सैंक्शंस कमेटी पे भी आपका पाकिस्तान ने बात की, तो इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया, वर्ल्ड वाइड भी क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिला, जिसके बाद अगर ये तालिबान सैंक्शन कमेटी की भी चेयर अगर करता तो ये हो जाता कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सुधरने के चांसेस हो जाते या सुधरते, जिसका इफेक्ट इंडिया पे जरूर देखने के लिए मिलता। हालांकि पिछले कुछ वक्त से इंडिया चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो चाइना में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। बट हम अनऑफिशियली तो किसी को नहीं रोक सकते, बट ऑफिशियली कहीं ना कहीं हम इस चीज पर ध्यान जरूर देंगे। सो यस, तालिबान सैंक्शन कमेटी जो है उसका रेजोल्यूशन 1988 में आपको देखने के लिए मिला ऑल्सो। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, दैट इज इन 2011, रेजोल्यूशन नंबर 1988 स्टैब्लिश इन 2011। इस कमेटी का काम है तालिबान लीडर्स और उनसे जुड़े जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल हैं या एंटिटीज हैं, उनके असेट्स हैं, उनको फ्रीज करना और उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाना। इनका एम है, इट्स मैंडेट एम इज टू प्रेशर द तालिबान टू सीज हॉस्टिलिटीज एंड एंगेज इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अफगानिस्तान में पीस बनाने के लिए इन पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज इनकी फ्रीज की जाती है, इन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में पीस मेंटेन किया जा सके। So this is basically Taliban committee. Then there is a UN counter-terrorism committee. Same इसका resolution है, that is resolution 1373 2001 में 9/11 के बाद, that is that अमेरिका वाला जो इंसिडेंट हुआ था 9/11 क्रैश के बाद, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, that is काउंटर टेररिज्म कमिटी CTC। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये कोई सैंक्शंस नहीं लगाती है, कोई मेंटेन नहीं करती सैंक्शन, इसका काम होता है रिव्यू करने का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज क्योंकि भाई तीनों का काम सैंक्शंस लगाने का होता है या चारों का काम सैंक्शन लगाने का होता है, तो आंसर इज नो। ओनली मेजरली अलकायदा, दहेश एंड जो आपकी तालिबान सैंक्शन कमेटी है वो लगा सकती है सैंक्शंस। बट जो CTC है उसका काम जो है, इट डज नॉट मेंटेन सैंक्शन लिस्ट बट रिव्यू द नेशनल काउंटर टेररिज्म लेजिस्लेशन, facilitates technical assistance, promote implementation of global norms covering finance, border controls and information sharing.
इसका काम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, बॉर्डर कंट्रोल का होता है, लिस्ट मेंटेन करती है, रिव्यू करती है टेररिस्ट और टेररिस्ट की एक्टिविटीज को कैसा क्या रहेगा, लेजिस्लेशन वर्क करती है, लेकिन सैंक्शंस नहीं लगाती है। तो प्लीज याद रखिएगा कि चारों में से 3 ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शंस लगाती हैं या 2 ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शंस लगाती हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म सीटीसी सैंक्शंस नहीं लगाती। इसका काम है लुक आफ्टर करने का, रिव्यू करने का। अब क्या रहे थे रीजंस रिजेक्शन के, क्योंकि भाई तुमको पहले ही बोल दिए ना, तुम तो खुद सेफ हेवन बैठे हो। तो कंसर्न ओवर पाकिस्तान लिंक टू मिलिटेंट ग्रुप्स, जिसको नहीं भी पता था उसने ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो वायरल होने के बाद में, उनके वो जनाजों की वीडियो देखने के बाद में सबको ही क्लियर मैसेज गया कि यस दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। तो पाकिस्तान के जो लिंक है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इन टेररिस्ट ग्रुप से, यही एक मेजर कंसर्न था कि यहाँ पे इनको रिजेक्ट करने की बात की गई है, रिजेक्ट किया गया। देन लैक ऑफ मॉरल अथॉरिटी और काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का मेंबर बन जाने से या उसकी चेयरमैन करने से नहीं होता। यू डोंट हैव अ प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, सॉरी यू डोंट हैव अ प्रॉपर नॉर्म्स कि हम किस तरीके से काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। अगर आप इंडिया की बात करो तो हाल ही में उसी ने टेररिज्म फॉर 20 ग्लोबल साउथ कंट्रीज T20 फॉर टेररिज्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जितनी साउथ की मेजर कंट्रीज हैं, 20 ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म से परेशान है, टेररिज्म के अगेंस्ट काम करना चाहती हैं, उनको मिलकर ये इनिशिएटिव लिया कि काउंटर टेररिज्म करेंगे। आप इस पे किस तरीके का आप अथॉरिटी ही, आप कोई काउंटर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई प्रॉपर मोरल्स नहीं है, आप खुद ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में 2 से 3 बार जा चुके हो, तो फिर काय का तुम एक अच्छा टेररिज्म काउंटर को चेयर कर सकते हो। देन ऑब्वियसली इनफॉर्मल जो बैकिंग है इसकी, टाइम टू टाइम जब हमने देखा गया कि जब दूसरी कंट्रीज ने अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप या चेयरमैनशिप के टाइम पे, जब अलकायदा और अलग अलग इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट को इन सैंक्शंस लगाने की बात की, उस वक्त जब उस वक्त जब चाइना ने अगेंस्ट वोट में कर दिया, उसके वेटो पावर यूज किया, तो इन फ्यूचर जब पाकिस्तान को वो बैक कर रही है और पाकिस्तान ही जब एक टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन बना हुआ है, यही जब किसी पर्टिकुलर कंट्री को, किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या टेररिस्ट को ये कहती है कि आप पर सैंक्शंस लगाएंगे हम, तो डेफिनेटली चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत होगी, चाइना अगेंस्ट में वोट कर देगा। तो आपने इनिशिएटिव भी ले लिया, चाइना ने मना भी कर दिया, तो आप अच्छे भी बन गए और आपने अपना उल्लू भी सीधा कर लिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज को निग्लेक्ट किया गया कि भाई आप नहीं बन सकते। इसकी वजह से रीजनल राइवलरीज भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती, पॉलिटिकल स्नब है मेजर, जो चाइना वगैरह पाकिस्तान मिलकर एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। इंडिया वाज नॉट हैप्पी विद ऑल दिस, दैट्स व्हाई ये कंसर्न्स और इम्प्लीकेशंस भी देखे गए। इंडिया का कंसर्न सिंपल था, तुम सेफ हेवन हो तो तुम कैसे कर सकते हो भाई, हम काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, हम टेररिज्म झेल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन इट। आप तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो हाउ यू कैन से दैट यू आर अ टेरर प्रोन कंट्री, यू आर अ टेरर डेवलपिंग कंट्री। तो ये एक रीजन था कि भाई इंडिया का कंसर्न था, अगर ये बन जाते हैं तो क्या होगा। जयशंकर ने CTC दैट इज काउंटर टेररिज्म कमिटी सेशंस पे हाईलाइट किया कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है। इंडिया के डिप्लोमेटिक जो लेवरेज फोरम्स पे जो वो काउंटर टेररिज्म की बात करता है, पाकिस्तान को तो अब हम ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वहां क्या मैसेज जाएगा, क्या वो कंट्रीज वापस उस फेवर में पाकिस्तान के तो नहीं बात करने लग जाएंगी। देन किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पे सपोर्ट किया, और इंडिया ने क्लियरली पाकिस्तान को बोला है इट्स एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो इसके बाद भी अगर चेयरमैनशिप मिल जाती, चाहे वो UN हो, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, G20 हो, G7 हो, हर जगह हमने ये पर्टिकुलर चीज एक्सेप्ट की है, बोली है, बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। इन सब के बाद भी अगर चेयरमैनशिप मिल जाती तो ऑपरेशन सिंदूर पे जो हमने पूरी एक्टिविटी में बार बार कह रही हूँ, जो हमने की है एक्टिविटीज टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया ने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग क्लियर रखा है कि हमने किसी लोकल पे अटैक नहीं किया है, हमने वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके बेसिस पे किया है, तो डेफिनेटली उनकी तो डेथ होगी ही होगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने तो इस तरीके का एक्शन लेके टेररिस्ट को बोला, जो कि अभी भी पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है हमारे सिविलियंस को मारा है, सिविलियंस को मारा है, और अगर गलती से चेयरमैनशिप मिल जाती तो लीगली इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते थे, कॉन्स्पिरेसी बनाई जा सकती थी। सो दिस वाज द कंसर्न। नाउ
इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो यस, मैंने बोला इंडिया बहुत बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, दैट इज 7 टाइम्स। हाल ही में भी हमने 8th टाइम हम बने थे, 21-22 में हमने इसकी मेंबरशिप की थी। क्यों हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना? क्योंकि हम 43 से ज्यादा पीस कीपिंग मिशंस कर चुके हैं। हम वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पे काम करते हैं। देन साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन और हमारी ग्रोइंग जीडीपी, हम हमेशा से बोल रहे हैं वी आर अ ग्रोइंग जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे हम कुछ टाइम बाद में। हमारा क्लेम है 2028 तक कि हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। उसके बाद अभी हमने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है, हालांकि उस पर भी एक डिबेट चल रही है, बट अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है, इंडिया हमेशा कहता है कि हमारा साइज, हमारा जीडीपी, हमारा डेवलपिंग नेचर और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल्चरल है, और जो हमारे पोटेंशियल और हमारे डायस्पोरा और डाइवर्सिटी है, ये हमें क्लियर रीजन देते हैं कि हम भी P5 नहीं P6 बनने के पूरे पूरे लायक हैं। सो यस, यूपीएससी के नाज क्यों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रोड ब्लॉक्स है, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कई बार पेपर में। अब इसी पर्टिकुलर एजेंडा को फोकस करने के लिए देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड G4, ग्रुप 4। अब इंडिया के साथ साथ 3 और कंट्रीज हैं जो इस परमानेंट 5 की मेंबर बनना चाहती हैं, दैट इज ब्राजील, जर्मनी, इंडिया ऑब्वियसली एंड जापान। सो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान जो है, हम बनना चाहते हैं, इन 4 बनना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का हिस्सा। अगर इकोनॉमी वाइज क्राइटेरिया देखें तो ऑलरेडी ब्राजील को हम पीछे छोड़ चुके हैं, कितना, जापान को ऑलरेडी हम इस साल पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम जर्मनी को भी अगर 28 तक पीछे छोड़ देंगे तो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का जो रीजन है वो और स्ट्रांगली हम कह सकते हैं। बट वही है कि अथॉरिटी किसके पास है, वेटो पावर। वेटो पावर में चाइना विल ऑलवेज वोट अगेंस्ट इंडिया। अभी तक की सिचुएशन में, फ्यूचर में नहीं पता किस तरीके की डिप्लोमेसी की जा सकती है, बट करंटली चाइना तो वो वोट करेगा ही नहीं करेगा इंडिया के फेवर में। बट G4 है, और G4 के अगेंस्ट में कि ये 4 कंट्रीज मेंबर नहीं बननी चाहिए, इसके अगेंस्ट में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको कहा जाता है कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट। तो कॉफी क्लब या यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मूवमेंट, ये दोनों ही सेम मूवमेंट्स हैं, और इसमें भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्रुप मिलके बनाया, और इनका एजेंडा कोई परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बनने का नहीं है। इनका एजेंडा है कि वो G4 कंट्रीज को नहीं बनने देना, हम नहीं बनेंगे लेकिन वो भी तो नहीं बनेंगे, तो ये इनका एम है। सो काउंटर अपोजिशन ऑफ परमानेंट सीट ऑफ, जो कंट्रीज अपोजिशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, बोले परमानेंट मेंबर, बोले जो 5 बन चुके वही रहेंगे, ना हम बनेंगे ना कोई और बनेगा, ये दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसमें इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान है। आप जर्मनी देखेंगे, इटली एंड स्पेन जर्मनी को अपोज करते हैं, पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने फेवरेट इंडिया को अपोज करता है, अर्जेंटीना ब्राजील को करता है, और ऑस्ट्रेलिया जापान को करता है। तो ये इनके अगेंस्ट में बात करते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए कि तुम लोग मेंबर बनो, हम भी नहीं बनेंगे, तुम भी मत बनो। लेकिन लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है। चांसेस आर वेरी हाई कि इंडिया आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से ग्लोबल लीडर बन रहा है, शायद वो अपनी वो पोजीशन अचीव कर ले। मेजर चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज ही यही है कि तुमने P5 को परमानेंट 5 बना दिया है, तुमने और स्कोप ही नहीं छोड़ा है, तुमने मोनोपोली क्रिएट की है। और वो उस टाइम पे जब उतना ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं था तब ये चीज समझ आती थी, बट आज इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक लीडर नहीं है, देयर आर वेरियस लीडर्स। इंडिया इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल लीडर्स, चाहे आप साउथ साउथ कॉपरेशन पे चले जाएं या इंटरनेशनली ऐसे बहुत से इनिशिएटिव, ग्लोबल सोलर अलायंस हो गया, और आपका टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत से एक्शंस हो गए। तो इंडिया बहुत से इनिशिएटिव ले रहा है, पहले पार्ट था अब बनाता है, इनिशिएटिव खुद लेता है। सो ये रीजन ऑलरेडी है कि भाई हम हैं अच्छे कैंडिडेट, बट येस जो आपने वो मोनोपोली क्रिएट की है वो एक मेजर कंसर्न है। वेटो पावर इज द मेन कंसर्न, उसमें भी काउंट जो चाइना है, चाइना का अगेंस्ट नेचर, मतलब इंडिया के अगेंस्ट का जो नेचर है वो इंडिया को नहीं बनने दे रहा है परमानेंट मेंबर। पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, और आपका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, मीटिंग की कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कि किसका क्या रहेगा, कौन क्या बात करता है, मतलब इनफॉर्मली बस सारा चल रहा है। बस बोल दिया कि हाँ P5 के पास अथॉरिटी है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे, अब जो अपना देखना है जैसे देखना है देख लो।
सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको चीज़ें समझ आई हों। बहुत शॉर्ट में हर एक वो चीज़ कवर करने की कोशिश की है जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियोस और ऐसे ही देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसी ही अलग अलग तरीके की कंटेंट देखना चाहते हैं यूपीएससी और अपना नॉर्मल साइंस में, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।